सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्कर्क का बेस्ट बिल्ड बताने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें स्कर्क के बेस्ट वेपन बताऊंगा, बेस्ट आर्टिफैक्ट्स बताऊंगा, बेस्ट टीम बताऊंगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूँ कि क्या तुम्हें स्कर्क को पुल भी करना चाहिए। सो हाँ, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्कर्क को बिल्ड करने से पहले तुम्हें उसका पूरा प्ले स्टाइल जानना भी जरूरी, ताकि तुम उसका पूरा डैमेज पोटेंशियल निकाल सको। और स्कर्क के केस में लाइक लिटरली उसके पास 3 प्ले स्टाइल्स है। और चलो अब हम लोग उसे एक एक करके बात करना शुरू करते हैं तीनों ही प्ले स्टाइल पे। तो पहली प्ले स्टाइल है स्कर्क इनहैंस स्टेट, जहाँ पे पहले तो तुम्हें अपने पूरे सपोर्ट्स की रोटेशन को कंप्लीट करना है और यहाँ पे तुम्हें स्कर्क की एलिमेंटल स्किल को यूज करना है। जैसे ही तुम स्कर्क की एलिमेंटल स्किल यूज करोगे, स्कर्क चली जाएगी एक इनहैंस स्टेट के अंदर, जहाँ पे वो डील करेगी क्रायो इन्फ्यूज डैमेज। और जैसे ही तुम स्कर्क के साथ फ्रीज रिएक्शन ट्रिगर करोगे तो ये वॉइड रिफ्ट नाम की चीजें स्पॉन होंगी, जिन्हें तुम कंज्यूम करके अपनी स्टेट को और भी ज्यादा लंबी बना सकते हो। और तुम इस क्यू बटन को दबा के अपने इनहैंस स्टेट को सुपर इनहैंस स्टेट भी बना सकते हो, जहाँ पे स्कर्क और भी ज्यादा तगड़ा डैमेज डील करेगी। और हाँ, ये स्टेट के अंदर ही स्कर्क अपना सबसे ज्यादा डैमेज करती है एलिमेंटल स्किल के अंदर ही। सो हाँ, अगर तुम्हें स्कर्क के साथ कंसिस्टेंट डैमेज डीलिंग करना है तो तुम स्कर्क के इनहैंस स्टेट वाली प्ले स्टाइल को चूज कर सकते हो। वेरा स्कर्क का जो दूसरा प्ले स्टाइल आता है वो है स्कर्क का बर्स्ट प्ले स्टाइल। इसके अंदर तुम्हें अपने सपोर्ट्स के पहले तो रोटेशन को कंप्लीट करना है और स्कर्क का बर्स्ट लोड करके रखना है, ताकि तुम्हें जैसे ही स्कर्क फील्ड पे आए तुम्हें उसका सीधा बर्स्ट मारना है और बहुत ही बड़ा न्यूक डैमेज तुम डील करोगे और तुम्हारा अपोनेंट लगभग खत्म हो जाता है बस उसी में। और स्कर्क उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जिनकी एलिमेंटल स्किल से भी वो काफी ज्यादा डैमेज डील करती है और अपने एलिमेंटल बर्स्ट से भी, जो कि तुम देख सकते हो। सो हाँ, अगर तुम्हें अपने अपोनेंट्स को जल्दी खत्म करना है, उन्हें वन शॉट करना है बस एक ही मूव के अंदर, तो तुम स्कर्क की बर्स्ट वाली प्ले स्टाइल को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर स्कर्क काफी ज्यादा अच्छा न्यूक डैमेज भी डील करती है। जहाँ पे स्कर्क की जो तीसरी प्ले स्टाइल है वो है स्कर्क हाइब्रिड, जहाँ पे हम लोग स्कर्क के एलिमेंटल स्किल और एलिमेंटल बर्स्ट दोनों को यूज करने वाले हैं। तो पहले तो तुम्हें अपने सपोर्ट्स के रोटेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद तुम्हें अपने स्कर्क का बर्स्ट मारना है। और जैसे ही तुम अपने बर्स्ट को कंप्लीट कर लोगे, अगर तुम्हारे अपोनेंट के ऊपर थोड़ी बहुत भी हेल्थ बची होगी, तो तुम्हें तुरंत ट्रांसफॉर्म होता है अपनी एलिमेंटल स्किल वाले स्टेट के अंदर और अपने अपोनेंट को तुरंत खत्म कर देना है। इसके अंदर तुम स्कर्क की दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसके एलिमेंटल बर्स्ट और एलिमेंटल स्किल, जिसके अंदर वो दोनों में ही डैमेज करती है अच्छा खासा। सो हाँ, ये तो बात हो गई स्कर्क के प्ले स्टाइल के बारे में। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्कर्क के बेस्ट बिल्ड के बारे में, जहाँ पे तुम जानते हो स्कर्क एक डीपीएस है, तो तुम्हें उसको अटैक अच्छा खासा देना। एलिमेंटल मास्टरी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन करती नहीं है। बेस्ट F2P वेपन स्कर्क के लिए है कैलामिटी ऑफ इश्यू, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा अटैक मिलता है और उसके जो नॉर्मल और चार्ज अटैक है उसके अंदर भी 40% का अटैक का बोनस मिलता है हम लोग को। और अगर तुम टीम के अंदर एक शील्डर रन कर रहे तो 40% का क्रिट रेट भी मिलता है। वेरा स्कर्क का जो बेस्ट वेपन है वो ऑफ कोर्स उसका सिग्नेचर वेपन है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो नहीं है और कोई भी अलग 5 स्टार वेपन तुम्हारे पास पड़ा है जो स्कर्क को क्रिट रेट या क्रिट डैमेज दे रहा है, तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो। और F2P के अंदर कैलामिटी ऑफ इश्यू और फिनाले ऑफ द डीप आर द बेस्ट वेपन फॉर स्कर्क। वेरएस आर्टिफैक्ट की बात किया जाए तो फिनाले ऑफ द डीप गैलरीज इज द बेस्ट आर्टिफैक्ट फॉर स्कर्क, क्योंकि इसके अंदर उसे 15% का क्रायो डैमेज बोनस मिलता है और स्कर्क की जो एलिमेंटल स्किल और एलिमेंटल बर्स्ट है उसके भी डैमेज को ये इंप्रूव करता है। वेरएस अगर तुम्हारे पास ये वाला सेट नहीं है तो तुम हंटर सेट को भी यूज कर सकते हो फुरीना के साथ, जहाँ पे वो तुम्हें 15% का डैमेज बोनस भी देगा और 12% क्रिट रेट भी देगा। और यहाँ पे तुम ब्लिजर्ड सेट को भी यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हें क्रायो डैमेज भी देता है और 20% का क्रिट रेट देता है, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन तभी देगा जब तुम ट्रिगर करोगे फ्रोजन रिएक्शन। सो आर्टिफैक्ट के अंदर सैंड्स में तुम्हें अटैक देना है, वेरास गॉबलेट के अंदर तुम्हें क्रायो डैमेज देना है और सर्कलेट के अंदर तुम्हें देना है CRCD, यानी फिर क्रिट रेट या फिर क्रिट डैमेज दे सकते हो अपने रेशियो को मेंटेन करने के लिए। टैलेंट्स के अंदर तुम्हें स्कर्क के एलिमेंटल स्किल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी स्टेट के अंदर स्कर्क सबसे ज्यादा डैमेज डील करती है। वेरास अगर तुम स्कर्क के बर्स्ट प्ले स्टाइल या फिर स्कर्क के हाइब्रिड प्ले स्टाइल को भी यूज करना चाहते हो तो तुम्हें उसके एलिमेंटल स्किल और एलिमेंटल बर्स्ट दोनों को ही अच्छा खासा अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी लेवल अप करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई स्कर्क के बारे में, लेकिन अगर तुम स्कर्क के साथ रन करने वाले हो फुरीना को, तो फुरीना के ऊपर तुम्हें आर्टिफैक्ट देना है या तो गोल्डन ट्रूप या फिर टेनासिटी। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि तुम फुरीना के ऊपर टेनासिटी रन करो और जो गोल्डन ट्रूप का सेट है वो एक्चुअली में तुम दे दो एस्कॉफिये को। हाँ, एस्कॉफिये के ऊपर गोल्डन ट्रूप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो पर्सनल डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और हाँ, एस्कॉफिये को तुम्हें एक अच्छा वेपन भी देना है जिसके अंदर तुम्हें एनर्जी रिचार्ज होना चाहिए और अच्छा खासा तुम्हें अटैक भी देना है एस्कॉफिये को, क्योंकि वो अटैक के ऊपर स्केल करती है। वेरास गोल्डन ट्रूप आर्टिफैक्ट एस्कॉफिये के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो टीम के जो ओवरऑल DPS उसको इंप्रूव करती है, जहाँ पे तुम सैंड्स के अंदर अटैक दे सकते हो, गॉबलेट के अंदर क्रायो
डैमेज बोनस और सर्कुलेट के अंदर क्रिट रेट या क्रिट डैमेज। वैरास अगर तुम सितलाली को रन करने वाले हो स्कर्क के साथ तो सिंडर सिटी का सेट बेस्ट होने वाला है उसके लिए, ताकि वो तुम्हारी पूरी टीम को बफ्स दे सके। और हाँ, सितलाली को अगर तुम रन कर रहे हो तो तुम्हारे पास टीम के अंदर एक शील्डर भी हो जाएगा। और अगर तुम अपने स्कर्क के ऊपर कैलामिटी ऑफ इशू वाला वेपन यूज करने वाले हो तो शील्ड के मिलने की वजह से उसका 16% का क्रिट रेट भी बढ़ जाएगा। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कर्क के टीम के बारे में। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि स्कर्क की जो टीम है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। लाइक लिटरली स्कर्क की टीम के अंदर तुम बस क्रायो और हाइड्रो यूनिट ही रन कर सकते हो, जो स्कर्क की ओवरऑल टीम को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव बनाती है। जहां पे स्कर्क की टीम के अंदर बस हाइड्रो और क्रायो यूनिट तुम लोग रन कर सकते हो, जहां पे उसकी टीम के अंदर तुम्हारे पास स्कर्क होनी चाहिए, फुरीना होनी चाहिए और एस्कॉफिए तो होनी ही चाहिए, लेकिन फोर्थ स्पॉट को तुम चेंज कर सकते हो। जहां पे सितलाली वैसे अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ पे पहली बात तो आइनो को नहीं यूज कर सकते हो, कोलम्बीना को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बस लूनर रिएक्शन में अच्छे होते हैं। तुम मोना को यूज कर सकते हो फॉर हाइड्रो के एप्लीकेशन एंड बफ। यहाँ पे तुम शिंगचो को भी यूज कर सकते हो फॉर हीलिंग एंड हाइड्रो एप्लीकेशन। तुम लैला को भी यूज कर सकते हो शील्ड के लिए। बारबरा को भी मेरे ख्याल से तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो, तुम्हारे पास कोई हाइड्रो कैरेक्टर ना हो। वेरएस तुम्हारे पास सितलाली और शिन्हा आर द बेस्ट फोर्थ स्पॉट ऑप्शन। बाकी मैं तुम्हें स्क्रीन के अंदर और भी स्कर्क के टीम ऑप्शन दिखा देता हूं जो कि तुम यूज कर सकते हो और अपनी स्कर्क से अच्छा खासा डैमेज आउटपुट निकाल सकते हो। वेरएस अब बात आती है वीडियो के उस पार्ट के जहां पे मैं तुम्हें अपना ओपिनियन देने वाला हूं स्कर्क के ऊपर कि मुझे स्कर्क कैसी लगती है और क्या स्कर्क को तुम्हें पुल भी करना चाहिए। स्कर्क को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो चुके हैं और मैं उसे तब से यूज करता हुआ आ रहा हूँ, जहाँ पे मैंने उसे एस्पायरल एबिस के अंदर यूज किया, सीजन ऑन स्लॉट के अंदर यूज किया, इमेजिनरी ट्रेटर के अंदर यूज किया और सबके अंदर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मुझे। यहाँ पे स्कर्क के जो प्रोन्स हैं यानी कि उसकी जो अच्छाई है वो ये है कि जो स्कर्क की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक लिटरली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्कर्क। स्कर्क की टीम के अंदर फुरीना और जो एस्कॉफिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज खुद का भी देता है, तो सारा जो डैमेज का लोड है वो स्कर्क के ऊपर नहीं आता है। तो हाँ, टीम DPS इन्हांस करने के लिए फुरीना और एस्कॉफिए भी अपना अच्छा खासा पार्ट को प्ले करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी टीम का जो मेन DPS है उसके ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता है टीम का। वेरएस स्कर्क जिस रिएक्शन के अंदर काम आती है वो है फ्रीज रिएक्शन, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके अंदर तुम अपने अपोनेंट्स को जमा देते हो और वो लोग हील नहीं पाते और उन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। वेरएस स्कर्क का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि स्कर्क काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। लाइक लिटरली स्कर्क को बस तुम हाइड्रो और क्रायो टीम्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्ट्रिक्शन है एज अ DPS। और हाँ, विदाउट एस्कॉफिए, बिना एस्कॉफिए के स्कर्क का जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। लाइक लिटरली अगर तुम्हारे पास एस्कॉफिए नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि स्कर्क को ना पुल करो, क्योंकि तुम्हारा जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। लाइक 20 to 30% डैमेज बस एस्कॉफिए तुम्हारा बढ़ाती है स्कर्क का ओवरऑल। वेरएस स्कर्क का रिलीज़ हुए 6-7 महीने हुए थे और जब ये रिलीज़ हुई थी तो टॉप DPS में से एक थी, लेकिन अब अगर हम लोग करंट मेटा के हिसाब से देखें तो स्कर्क अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो पहले थी। अब जो टॉप की 3 DPS हैं वो आती है नेफर, ज़ीबाई और फ्लिंस, जो कि तीनों ही लूनर DPS हैं और तीनों का ही डैमेज स्कर्क से काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो हाँ, अगर मेटा वाइज देखें तो लूनर DPS के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन स्कर्क। लेकिन हाँ, वो उसका अभी जो करंट डैमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है, जो कि एबिस वगैरह क्लियर वो कर ही लेती है। सो हाँ, मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि तुम्हें स्कर्क को तभी पुल करना चाहिए जब तुम्हारे पास एस्कॉफिए पहले से पड़ी हो, या फिर तुम्हें स्कर्क को तभी पुल करना चाहिए जब तुम्हारे पास कोई ढंग का क्रायो DPS पहले से नहीं पड़ा हो। बाकी तुम स्कर्क को तब भी पुल कर सकते हो अगर वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो एज अ कैरेक्टर, तुम्हें उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो, क्योंकि एट द एंड हम लोग गेम खेलते हैं मजे करने के लिए और हम लोग को अपने फेवरेट कैरेक्टर जरूर पुल करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उसका रीरन हो, क्योंकि स्कर्क का रीरन भी लगभग 6-7 महीने बाद हो रहा है। तो हाँ, अगर वो तुम्हारी फेवरेट है गो फॉर हर, ताकि तुम्हें ये चीज़ का रिग्रेट ना हो कि तुम्हारे पास मौका था और तुमने अपनी फेवरेट कैरेक्टर को पुल नहीं किया। सो हाँ, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।